हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्तों महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 भूगोल का जो चैप्टर नंबर अपना तीसरा है। पहले देखो ये 5वां चैप्टर हुआ करता था, लेकिन राजस्थान बोर्ड में 30% सिलेबस कम हुआ, तो इस वजह से देखो ये चैप्टर नंबर हमारा तीसरा हो गया। ठीक है, पहले 5वां चैप्टर ये था। तो भू संसाधन तथा कृषि इस चैप्टर के हम देखने वाले हैं नोट्स। ठीक है, आपको वीडियो को पूरा देखना है, पूरे चैप्टर के एक ही वीडियो में नोट्स देखने वाले हैं। अगर आपको नोट्स बुक चाहिए, देखिएगा हमने जैसे ज्योग्राफी हुई, पॉलिटिकल हुई, हिस्ट्री हुई, इनकी नोट्स बुक तैयार कर रखी हैं। ठीक है, तो भूगोल में आपको पता है 2 बुक है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और भारत लोग और अर्थव्यवस्था। दोनों बुकों के अगर आपको नोट्स बुक चाहिए हस्तलिखित तो 60 रुपये में आपको मिल जाएगी। ठीक है, प्राइस है 60 रुपये। आप हमें जो है ये नंबर है देखिएगा 8955661301, इन नंबरों पर आप मैसेज कर सकते हैं। और बाकी अगर आप जो है नोट्स अच्छे से उतारना चाहते हैं कि भैया हमारे पास पैसे नहीं है, हम तो नोट्स उतारना चाहेंगे, तो बिल्कुल दोस्तों मैं बिल्कुल फ्री करवाऊंगा आपको यूट्यूब पर। आप चाहो तो वीडियो को रोक रोक कर आराम से लिख सकते हो, पूरा सिलेबस करवाएंगे। नोट्स बुक में तो सिर्फ क्या है कि जैसे ये पूरे है जैसे नोट्स मिलेंगे, साथ ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्धवार्षिक के जो पेपर है वो भी उसमें शामिल है। तो आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, वो आप पर आपकी मर्जी। ठीक है, चलो तो अपने चैप्टर का नाम क्या है, भू संसाधन तथा कृषि। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि भूमि का उपयोग किस प्रकार है। ठीक है, किस प्रकार, जैसे भूमि के कुछ भाग पर नदियां हैं तो कुछ भाग पर इमारतें हैं। ठीक है, और इस प्रकार से ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़े नंबर के अंदर पूछा जाता है कि भू उपयोग वर्गीकरण। ठीक है, भूमि का किस प्रकार वर्गीकरण किया गया। तो इसमें देखो 9 पॉइंट हमने लिख रखे हैं। वनों के अधीन क्षेत्र, बंजर व्यर्थ भूमि, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, स्थायी चारागाह क्षेत्र। ठीक है, तो इन सभी पॉइंटों के बारे में यहाँ पर एक एक यानी एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहले देखो वनों के अधीन क्षेत्र कौन कौन से हैं, या बंजर व्यर्थ भूमि से आप क्या समझते हैं, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, और चौथा पॉइंट है स्थायी चारागाह क्षेत्र। ठीक है, स्थायी चारागाह क्षेत्र, और पांचवा है विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत प्रमुख क्षेत्र। ठीक है, छठा पॉइंट है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, और सातवां है प्रश्न आपके सामने देखो पॉइंट दे रखा है, वो है वर्तमान प्रतिभूमि। प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान प्रतिभूमि और पुरातन प्रतिभूमि से आप क्या समझते हैं। तो देखो इनके बारे में आपको लिखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इनसे भी यानी पॉइंटों से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखो निवल बोया क्षेत्र, निवल बोया क्षेत्र, और ये साझा संपत्ति प्रमुख संसाधन, साझा संपत्ति संसाधन, और ये इससे प्रमुख किसानों और महिलाओं का क्या क्या महत्व है। ठीक है, किसानों और महिलाओं का यहाँ पर महत्व बता रखा है। ठीक है, वीडियो को रोक रोक कर आप लिख सकते हो अच्छे से। ये देखो भू संसाधनों का महत्व, यहाँ पर भू संसाधनों के महत्व के बारे में बताया गया है। ठीक है, और ये प्रमुख जैसे मौसमी फसलें, जिसमें हम प्रमुख रबी की फसल देखते हैं, खरीफ की फसल देखते हैं। ठीक है, रबी की, खरीफ की, जायद की फसल। तो यहाँ पर रबी की फसलों के उदाहरण भी आपको पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन सी फसलें रबी की हैं, कौन कौन सी फसलें खरीफ की हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं, कब बोई जाती है, कब काटी जाती है। ये देखो खरीफ की फसल, तो खरीफ की फसल के बारे में भी बता रखा है अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर खरीफ की फसल लिख रखा है दोस्तों, आपको स्पष्ट नजर नहीं आ रहा होगा, खरीफ की फसल है यहाँ पर। ठीक है, खरीफ की फसल। नेक्स्ट है अपना तीसरा पॉइंट, वो है जायद की प्रमुख फसल। और देखो कृषि के प्रकार पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखो कृषि के प्रमुख प्रकार, कि कृषि के कितने प्रकार हैं। तो कृषि के मुख्य रूप से 2 प्रकार है दोस्तों, याद कर लिएगा। देखो यहाँ पर कृषि के प्रकार दे रखे हैं। तो सिंचित कृषि होती है कृषि, और सिंचित कृषि को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक तो रक्षित सिंचाई और एक उत्पादक सिंचाई। ठीक है, तो इनके बारे में यहाँ पर बता रखा है, आप देख सकते हैं। और ये देखो सिंचित कृषि, एक तो रक्षित सिंचाई होगी, रक्षित सिंचाई और उत्पादक सिंचाई। इसके अलावा वर्षा निर्भर कृषि, जिसमें शुष्क भूमि कृषि आती है और आर्द्र भूमि कृषि आती है। ठीक है, तो यहाँ पर कृषि को 2 भागों में बांटा गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से आप याद करेंगे। और ये प्रमुख है आपके सामने खाद्यान्न फसलें, प्रमुख खाद्यान्न फसलें। और खाद्यान्न फसलें में जैसे आपको पता है चावल है, गेहूं है, ठीक है, बाजरा है, इन सभी के बारे में यहाँ पर स्पष्ट तरीके से दे रखा है। सबसे पहले चावल के बारे में यहाँ पर अच्छे से बता रखा है। अगर चावल का वर्णन करने के लिए अगर बोले आपको, तो इसी प्रकार से पॉइंट आपको लिखने हैं। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चावल की प्रमुख पश्चिम बंगाल में कितनी फसलें बोई जाती हैं। तो 3 फसलें बोई जाती है, वो है अमन, ओस और बोरू। ये भी याद रखेंगे। तो चावल के बारे में ये आप नोट कर सकते हैं अच्छे से। इसके बाद देखें अगला गेहूं, गेहूं के बारे में यहाँ पर बता रखा है। गेहूं की प्रमुख जैसे क्या क्या, यानी प्रमुख राज्य कौन कौन से उत्पादन करने वाले। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। और ये ज्वार के बारे में यहाँ पर बता रखा है, ज्वार। ठीक है, तो वीडियो को रोक रोक कर आप लिख सकते हो। और ये बाजरा के बारे में यहाँ पर बता रखा है, बाजरा। और ये हो गया मक्का। ठीक है, और ये प्रमुख दालों में जैसे चना है, सबसे पहले चना। तो चना के बारे में यहाँ पर 4 पॉइंट दे रखे हैं। और ये है अरहर के बारे में ही दे रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर तिलहन,
मूंगफली, जो मेन पॉइंट है वो लिखने हैं, आपको याद करने दिखेगा। ठीक है, मैंने नोट्स के अंदर वही शामिल किए जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट हैं। ये तोरिया व सरसों, ठीक है, और अन्य प्रमुख तिलहन फसलों में जैसे सोयाबीन आ गई, सूरजमुखी आ गई। और रेशेदार प्रमुख फसलों में बात करें तो कपास हैं, जूट हैं, और यहाँ पर सबसे पहले कपास के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो कपास के बारे में भी आप लिख सकते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। और ये जूट हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, सुनहरा रेशा तो जूट को कहा जाता है। ठीक है, ये देख सकते हो। और ये है गन्ना, ठीक है, गन्ना के बारे में यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, और ये देखो चाय भी इंपॉर्टेंट है। मुख्य राज्य देखो चाय उत्पादन करने वाला राज्य है असम, और दूसरा है पश्चिम बंगाल, ये याद करेंगे अच्छे से। और ये कॉफ़ी के बारे में यहाँ पर बता रखा है, कॉफ़ी। ठीक है, और ये भारतीय कृषि की समस्या है, यानी बड़े नंबरों में अगर इस चैप्टर से भू संसाधन तथा कृषि, इस चैप्टर से अगर बड़े नंबरों के अंदर जो प्रश्न पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहला लिखेंगे मानसून निर्भर, किस प्रकार मानसून निर्भर है वो आगे बताएंगे। निम्न उत्पादकता, ऋणग्रस्तता, छोटे खेत और वाणिज्यीकरण का प्रमुख अभाव। अब यहाँ पर एक एक पॉइंट के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो आप चाहो तो वीडियो को रोक कर लिख सकते हो। और ये देख सकते हैं निम्न उत्पादकता, और ये है ऋणग्रस्तता। ठीक है, वाणिज्यीकरण का किस प्रकार अभाव है। ठीक है, और देखो ये वाणिज्यीकरण का अभाव क्या 2 बार टाइप हो गया, चलो कोई नहीं, वाणिज्यीकरण का अभाव यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरीके से ये जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करें। बिल्कुल दोस्तों, पूरे जितने ज्योग्राफी के जितने भी जो दोनों बुक हैं, यानी सभी चैप्टर के नोट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, यूट्यूब पर फ्री है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर है 8955661301। इन नंबरों पर आप मैसेज कर सकते हैं। दोनों बुक चाहिए तो प्राइस 60 रुपये है। ठीक है, ज्योग्राफी की दोनों बुकों के मिल जाएंगे आपको नोट्स। ओके, जय हिंद, जय भारत।